सीधा भाई हमार जान दे देबो लेकिन हमार जमीन नहीं देबन। ये टूटीज की थी काबर तोर में भैया हमार पुरखा के जमीन है तोर तोर घास जमीन तो नो है सरकारी जमीन तो नो है यहाँ। अब हमन ह बसे हन 30 साल 40 साल के तब हमन ला घर बनाना जायज है। लइका मन ला बाहर में थोड़ी रखबो भुइया माटी के घर रही से त अभी नहीं दे 20 में बना हन हमन। कोई व्यवस्था नहीं है हमार पुरखा की जमीन है हम यहीं रहीबो हम नहीं तोड़न जमीन ला नहीं तोड़ने देंगे। विधायक हम लोग बनाया है तो क्या बोला बनने के पहले तुम लोग को सब घर वर को बनवाऊंगा तो घर कहाँ बना रहे वो बेच रहा है फोड़ रहा है सा घर भी का करथन अब तो खेत खार गलोक नहीं है त खेत खार भी नहीं जा सकन भाई हमन त इसमें रोजी मजदूरी करथन। ते 2-4 पैसा कमा कमा के लइका लोग रहे करके लांगन बुखन करके बचा बचा के रखे बना है चवास ल तो आज बार ऐसे आवाज दे के आज हमी वाला बोझ के मारत है नहीं। जब छोटे छोटे आसपास के बारे में सब चीज बोली से ठीक है कोई भी पानी की समस्या कोई भवन मवन की तब बड़े दुख काबर नहीं बोली सो जब गिरे तो बोलिया में बोलना चाहिए ना बड़े दुख ला घर के फूटे वाला बड़े दुख है कि ना बता। अब हमन कहाँ जाबो तुमन बोले आंगनबाड़ी बनाबो तुमन बोले नल बनाबो जल देबो अब तुमन बोले रोड बनाबो लइका मन बन आंगनबाड़ी बनाबो हमन विश्वास के साथ तोला दे देन वोट ला। अब ते हमर घर ला तोड़ा थस जीत के तते घर तोड़े बर विधायक बने हस की पहली शुरू तो हमला देखिस ना उतरा त हमार मन कन हमार घर में तो हमन बर एक गिलास पानी नहीं बोलिस। सड़क नहीं बने ना कुछ नहीं बने बेटा हमारा यहाँ बोझ बोझ के मारा तू अनुसर वहाँ तो हमन कते में जाग बैठन मरे बर मतलब मजबूर हो जाबो अगर एक घर ला तोड़ दे। ये रायपुर का नट्टी गांव है और ये जो सामने तस्वीरों में आप घर देख रहे होंगे इन घरों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए गए हैं। नोटिस इसलिए दिए गए हैं क्योंकि इस जगह पर नई विधायक कॉलोनी बसाई जाएगी। इससे पहले कि हमने रिपोर्ट में जो दिखाया कि गांव के लोग बृहद प्रदर्शन कर रहे थे, बड़ा प्रदर्शन गांव में हो रहा था कि जो विधायक कॉलोनी बनाने के लिए प्रस्ताव यहाँ पर हुआ है और इस जमीन को में जो घर बने हुए हैं उनको तोड़ा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर विधायक कॉलोनी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति इन घरों की देखेंगे करीब से तो वो भी हम दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले गाँव का हाल देखिए। ये तमाम योजनाएं यहाँ इस गाँव तक पहुँचती हैं, तमाम योजनाओं का लाभ इस गाँव वालों को मिलता है। और जहाँ पर एक गांव बसा हुआ है ये राजधानी रायपुर के एयरपोर्ट से जो विमानतल है स्वामी विवेकानंद विमानतल उसके नजदीक ही ये गांव है और उसकी ये सड़क है। यासिन मैं कहूँगा आपसे दिखाएं एक बार सड़क भी कि ये गांव की सड़क है, कोई पक्की सड़क इस गांव में नहीं दिखाई देगी। और जो घर बने हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं। कुछ लोग हैं गाँव के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर सालों से रह रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रिखीराम साहू। साहू जी कब से आप लोग इस गांव में रह रहे हैं? यहाँ 40 साल हो गए राहत रहा। शादी ब्याह सब यहीं हुआ? हाँ शादी बार ब्याह बच्चा मन के सब यहीं हुए हैं। तो ये घर तोड़ने का नोटिस दे दिए हैं लोग तो कैसा? अब विधायक कर गए हमन ओकर शरण में तो सुनबे नहीं करे अनूप शर्मा हाँ। ये टूटीज की थी काबर तोर में भैया हमार पुरखा के जमीन है तोर घास जमीन तो नो है सरकारी जमीन तो नो है यहाँ। ये अपन पुरखा के जमीन है सब 2-2 डिसमिल 5-5 डिसमिल सब छोड़े रही से पुरखा मान वही मार्ग बसे है ना हमार। तो यहाँ आप लोगों को योजना वगैरह का तो लाभ मिलता होगा पूरे सरकार के साथ, वोट भी डालते होगे आप लोग है ना? सब वोट डालते हैं। इंदिरा आवास के लिए बहुत घर मिले हैं यहाँ पे, इंदिरा आवास के भी मिले हैं, ये सरकारी ये मिले हैं, भवन भी बने हो जगह सरकारी। हाँ जयदेव पटेल रहते समय बने हैं रंगमंच। ये दादा मेरे को ये बताओ आप कि ये जब घर तोड़ देंगे ये लोग तो आप लोग कहाँ जाओगे, कहाँ कुछ व्यवस्था है दूसरा? कोई व्यवस्था नहीं है हमार पुरखा की जमीन है हम यहीं रहीबो हम नहीं तोड़न जमीन ला नहीं तोड़ने देंगे। आपको भी नोटिस दिए? हाँ। क्या लिखा है नोटिस में?
नोटिस में कि अब मैं भुला जा के तारीख के खाली कर देना जमीन ला, और हम ये तारीख के आवत हन टोरे बर, और नहीं खाली कर हो तो बलपूर्वक हम तोड़ देंगे, ऐसे नोटिस में दे। देखिए गांव के जो लोग हैं न्याय की आस लगाए बैठे हुए हैं। यहाँ पर तमाम महिलाएं भी इकट्ठा हुई हैं। चलिए कुछ लोगों के घर चलते हैं और उनसे भी बातचीत करेंगे, घर का क्या हाल है और किस प्रकार से वो लोग रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ मिला था उसको भी तोड़ने की तैयारी जो है सरकार के द्वारा की जा रही है और विधायक कॉलोनी इस जगह पर बनाई जाएगी। लेकिन जब ये गांव के लोग यहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं तो इस जमीन के हकदार भी वो हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनको लाभ मिल रहा था तमाम योजनाओं का, यहीं से उनका एड्रेस प्रूफ होता है और इनको जो अन्य योजनाओं का लाभ मिलता है इसी एड्रेस के माध्यम मिलता है। ये देखिए प्रधानमंत्री आवास है, ये अभी अभी बना है। यहाँ पर एक है घर में दीदी कितने कमरे का मकान है ये आपका? अंदर से देखना भैया भीतरी में जाके। हाँ 2 कुरिया। यासीन जी घर का दिखाइए, अब तक बात करते हैं हम। दीदी ये घर कब बना आपका? ये हाँ 2020 में बने हैं भाई। अच्छा हाँ अच्छा, तो कौन कौन रहते हो आप लोग घर में? मैं रथो मोर आदमी रथे और मोर 3 जन लड़का रथे। हाँ और मोर सास भी है, ससुर नहीं है। अब ननन देवर है 2 जन देरानी है, ओखर लड़का मन है। ये दाजू बाजू मऊ घर मन ला बना दे हन। अब एमे अभी 5 जन रथन हमन। हाँ अच्छा, तो काम क्या करते हो आप लोग? काम जैसे रोजी रोटी कैसे कमाते हो? मजदूरी करथन हमन। हाँ ओहा मिस्त्री जाथे, ओ हमन। हाँ इसने घर बुता करथन। अब तो खेत खार घलोक नहीं है, तो खेत खार भी नहीं जा सकन भाई हमन। हाँ तो इसने रोजी मजदूरी करथन। हाँ तो जमीन खाली कर देंगे तो कैसे रहोगे आप लोग? कहाँ रहोगे फिर? तोड़ने को बोल रहे हैं तो कहाँ रहो भाई, मरे के अलावा कुछ व्यवस्था नहीं है हमन मन के। हाँ मरे बर मतलब मजबूर हो जाबो अगर ये घर ला तोड़ दी हमन। हाँ बरसात भी आने वाली है। हाँ वही तो सबसे बड़े हमन मन के दुखदाई है कि भरे बरसात में इतना छोटे छोटे लइका मन ला धर के कहाँ जाबो। एकरे सेती हमन के आत्मा ना रोवत है कि हमन कहाँ जाबो। अब हम नेता बनाहन ते कैसे इतना बड़े धोखा देते, ये हम समझ नहीं पाथन कि नोटिस दिखाएंगे, नोटिस क्या मिला आपको? हाँ भैया ये नोटिस मिले हैं। ये देखिए ये नोटिस मिला हुआ है इनको। नोटिस में क्या लिखा है आपको पढ़ के बता देता हूँ मैं। श्री सोनी यादव, शिव कुमार यादव, ग्राम नकटी, तहसील जिला रायपुर। इस न्यायालय के राजस्व का मामला पक्षकार शासन श्री रजनीश कुमार चंद्राकर बनाम राजू जोशी एवं अन्य। इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक वर्ष 2024-25 पक्षकार शासन एवं श्री रजनीश कुमार चंद्राकर बनाम राजू जोशी और अन्य से पारित आदेश दिनांक 11/4/2025 के अनुसार ग्राम नकटी रायपुर 18 कांदुल तहसील व जिला रायपुर स्थित भूमि अतिक्रमित खसरा नंबर 460 रकबा पर ग्राम पंचायत नकटी के निवासी अतिक्रमणकर्ताओं के द्वारा अतिक्रमण कब्जा किया गया है। अतिक्रमणकर्ताओं को उक्त भूमि से बेदखल किए जाने का आदेश इस न्यायालय द्वारा 11/4/2025 को भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत पारित किया गया है। अतः आप स्वयं अबाध भूमि से अपना कब्जा हटाकर इस न्यायालय को दिनांक 28/4/2025 के पूर्व सूचित करें, अन्यथा बलपूर्वक कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए ये जो नोटिस है इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि ये अतिक्रमण है और अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर ये अवैध कब्जा होता तो यहाँ पर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कैसे मिलता, तमाम योजनाओं का लाभ इनको कैसे मिलता? आप देखिए घर की तस्वीर दिखाइए, यासीन अंदर जाइए और घर की तस्वीर दिखाइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना का इनको लाभ मिला और अब एक घर बनकर तैयार हुआ। इनके पास एक छत आई, रोजी मजदूरी का ये लोग काम करते हैं। लेकिन अचानक से एक आदेश आता है और सरकार ये बोल देती है कि आपको ये घर खाली करना है, घर को तोड़ा जाएगा। अभी 3 से 4 साल घर बने हुआ है और देखिए अच्छे से फ्लोरिंग का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ। जो यहाँ पर फर्श होना चाहिए था वो भी अच्छे से नहीं बन पाया है। धीरे धीरे करके ये लोग अपने घर का काम पूरा कर रहे हैं। देख सकते हैं आप कि किस हालत में ये लोग यहाँ पर रहते हैं। तमाम असुविधाएं भी होती हैं, तमाम चीजें देखने को मिलती है, तमाम परेशानियां होती है। लेकिन अचानक से एक आदेश आएगा और आपको घर खाली करना है, इस प्रकार से कह दिया जाएगा। तो कितना कहां तक ये सही है? तमाम आरोप ये भी लग रहे हैं कि एयरपोर्ट के पास होने के कारण इस जमीन को खाली कराया जा रहा है। क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट पास में ही है, स्वामी विवेकानंद जो विमानतल है यहाँ से पास में, इसलिए इस घर को खाली कराया जा रहा है। ऐसे ये एक घर की तस्वीर है, ऐसे कई घर इसके पीछे भी हैं। एक दूसरा घर यहाँ पर बन रहा है अभी जो पूरा नहीं हो पाया है, उस घर को तोड़ने के लिए भी नोटिस दिया गया है। इसके अलावा देखिए जो लोग कच्चे घर में अपना रह रहे हैं
यहाँ पर रह रहे हैं जो लोग, वो भी अपने उनको भी नोटिस दिया गया है कि आप लोग समय से अपना घर खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके घर को बलपूर्वक तोड़ दिया जाएगा। यानी कि आपको बेघर कर दिया जाएगा और ना ही आपको दूसरी कोई सुविधा दी जाएगी कि आप कहाँ रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, सरकार ने इनसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि सरकार की नज़र में ये लोग यहाँ के आदमी ही नहीं है। भले ये लोग यहाँ पर 50 सालों से रह रहे हैं, लेकिन सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि इनको व्यवस्थापन इनका किया जाए या कि दूसरा कोई घर दिया जाए। दीदी आओ बताओ, आपका ये घर है? अच्छा, कब से रह रहे हो यहाँ आप लोग? 12-14 साल हो गए। 12-14 साल से यहाँ रह रहे हो आप? वोट वोट डालते हो? हाँ अच्छा, तो घर तोड़ने को बोल दिए हैं? हाँ, कौन नोटिस कौन भेज। रहता है घर में आपके? मोर पति और मेरा थो मोर बच्चे 3 जन बच्चा है। ये दिए में ताव तोड़बो ऐसे की ना होला, मना कर दे मतलब। अच्छा, कि मनाओ ही मत। हाँ और पैसा आ गया खाता में? हाँ, वो आ गए। अच्छा, हाँ, कितना पैसा आया है? 40,000। 40,000 अभी एक किस्त आ गया है? हाँ, अच्छा, उसके बाद बोल रहे हैं काम बंद कर दो आप लोग, है ना? हाँ। अच्छा, तो कहाँ बनाएंगे घर? इसका कागज आगज तो होगा आप लोग के पास, जमीन का पूरा? नहीं है यहाँ। पूर्वज मन के पास था, मतलब रहा हाँ। है आप लोगों के पास, परिवार के हाँ, पास, तब तो आवास योजना का लाभ मिला है। हाँ, कागज दिए होगे तब मिला होगा। हाँ। हाँ। और भी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। दीदी, आपको भी मिला है योजना का लाभ? अभी तक तो नहीं मिला है, फिर डाले हैं आवास का, प्रधानमंत्री आवास का, तो बोलते हैं कि इधर हम लोग नहीं देंगे। नहीं देंगे अब बोल रहे हैं? और इतने सारे लोग को मिल गया है, कम से कम 50 लोग को तो मिला है ना? हाँ, बहुत जने का मिल गया, मतलब कम से कम 20 जने का यहाँ बना चुके हैं आवास वाले। बना चुके हैं? हाँ, और कई बना लोगों को पैसा आ चुका आ है? चुका है। हम्म। आ चुका है। इन लोगों को बोल रहे हैं कि अभी मत बनाओ, अच्छा। बीच में रोक दिए हैं। और जिसका बन गया वो क्या करे अब? वही तो भैया, और बना लिए हैं बहुत जने का, अपने खुद के पैसा बना, मतलब मिला कर बनाए हैं। उन लोग क्या कैसे करेंगे? फिर फोड़ने बोल रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिए है विधायक अनु शर्मा। अच्छा, ये बताइए, जब चुनाव हुआ था, ये विधानसभा चुनाव 2023 वाला, तब भी इस आप लोग को कब से पता है कि यहाँ पर ऐसा कॉलोनी की योजना बननी है, कॉलोनी बनाई जाएगी यहाँ पर? तो आप लोग विधायक के सामने रखे थे सब बात को? एक वाले बात है ना शर्मिला बताना चाहती हूँ। बताइए। जब विधायक है ना यहाँ चुनाव मांगे बार, तब एक नहीं से तो वो टाइम ना, मतलब ये उठ ही या ये उखड़ ही, ये वाले बात नहीं चलत रही से, है ना। बस ऐसे टूटी टूटी कह के कुछ नोटिस हो सी, कुछ नहीं आ रही से। अब हमन हम बसे हैं 30 साल 40 साल के, तब हमन लग घर बनाना जायज है। लइका मतलब बाहर में थोड़ी रखबो, भूया माटी घर रही से, तब अभी नहीं दे 20 में बना हन हमन। तब चुनाव ऐसे ना, तब वो ऐसे कि मैं आवास देवा हूँ, अब मैं सड़क बना हूँ, अब मैं ओकन आंगनबाड़ी दूँ। अब हमार मन की हिम्मत का रही, ओत का हिम्मत बनी ना, जब हमार जे बना थे नेता विधायक तेन हा बोला तो उतना पान, तब हमार मन की हिम्मत बनी ना। अब वो जीत के चल दिस कुर्सी ले, वो वैस हम ओला बैठारे चौक में, ओला हार फूल चढ़ान, मस्त चाय पानी बना, जो भी अपन रही अपन गरीब घर में ओकर सेवा करें। अब वो जीत गए। अब जीते के बाद अब सीधा नोटिस अब मतलब 6 महीना में 3 घा नोटिस आ गई हमार मन कन, है ना। हम नोटिस आई तब हमन सबो झन एक दूधी सौ करके ट्रैक्टर करे ना, 2-3 ट्रैक्टर जोड़ा के ओकर घर गिन कर अनु शर्मा विधायक के घर गिन हमन। हाँ, ऐसा कैसे तुमन नोटिस भेजत हो भैया? एक हरे मोहदे जी, अब हमन कहाँ जाबो? तुमन बोले आंगनबाड़ी बनाबो, तुमन बोले नल बनाबो, जल देबो, और तुमन बोले रोड बनाबो, लइका मन बना आंगनबाड़ी बनाबो। हमन विश्वास के साथ तोला दे देन वोट ला। अब ते हमर घर ला तोड़ा थस जीत के, तते घर तोड़े बर विधायक बने हस की। पहली शुरू तो हमला देखिस ना उतरत, तो हमार मन कन हमार घर में तो हर मन बर 1 गिलास पानी नहीं है बोलिस। सबसे बड़ी बात, 1 गिलास पानी नहीं है तुहर मन बर में। अच्छा, आप लोग घर गए थे तो बोल दिए पानी? गए थे हमर ना ओकर घर गिरी। अब ओकर घर गए ना, हमार जनता देखिस ना, वो बोलिस हमार कन तोड़ला देबर 1 गिलास पानी नहीं है। ऐसे विधायक होते? ऐसे होते का विधायक? हाँ, ना कटोरी नहीं है, ना गिलास नहीं है, ना बांगा नहीं है चाय बनाए बर। हम कुछ नहीं दे सके। उतना जने गए थे, बांगा नहीं है चाय बनाए पर बोल दिस। तो और सबसे बड़ी बात तो ये है भैया कि सबसे पहली बनी विधायक कि मैं सबसे पहली भाटापारा में आऊँ, सब सड़क के निर्माण करूँ बोले हुआ, चौक में आके सड़क बनाऊं। तो आप लोग यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। तो वही तो भैया, कहीं सड़क बनी है राई? आप लोग गांव देखे हो? सड़क नहीं बने ना कुछ नहीं बने बेटा। हम यहाँ बोझ के मारा तू अनुसर हाँ, तो हमन कते में जाग बैठन। सपना में बन रही है क्या? हाँ, सपना में बने हैं। हाँ, सपना में बने हैं। हाँ, सपना में बने हैं।
तो एकदम हमारा थला कान काट रही ये बोला थे ना एकदम उल्टा पुल्टा बोल बोल के हमारा मारा थे डंडा में। भाई, जो नल लगाए हैं कब लगा है नल ये? न लग कैसे? अमृत योजना वाला है क्या? हाँ नहीं नहीं हाँ। हाँ वो 20 के बने का थे। तो ये विधायक जी के लिए पहले से बना दिए हैं क्या? हाँ अच्छा, आप लोग यहाँ कब से रह रही हो? हमारा 40-45 हो गए। 40-45 साल हो गए। हाँ 40-45 हो गए। अब ये झोपड़ी तान तान करे हैं। अब अभी लोन ऊंचा के हमारे बेटा बना लो जलवा बनाए तब अब तोड़ने के ये करे है। हाँ। नहीं घर हाँ दीदी, काय पे नहीं ते 2-4 पैसा कमा कमा के लड़का लोग रहे करके लांगन बुखन करके बचा बचा के रखे बना है चवास ल। तो आज बार ऐसे आवाज दे के आज हमी वाला बोझ के मारत है नहीं। ये 1,20,000 में काज बनी हर चीज के रेट है बढ़ गए। सरकार बोलती है महतारी बंधन का हम पैसा दे रहे हैं। हाँ देवा थे उसीलिए तो है तो ओकरे में लूटा थे मारा था बे देवा थे पैसा वो अपन हाँ आज ओकरे पर अनुसार है बना है विधायक बना है ये से है घर को यार कोड़ी कह की जमीन लेवल देवन नहीं। हाँ सीधा भाई हमार जान दे देबो लेकिन हमार जमीन नहीं देवन। हमार बोल जगह है हमार मन के पुरखा मन के जगह है लक्ष्मी चरागन पर रखेला। हाँ अब बेला हमार के छोड़बो नहीं छोड़ना। हमार पुरखा मन छोड़े कोनो 4 एकड़ छोड़े कोनो 5 एकड़ छोड़े कोनो 6 एकड़ छोड़े बड़े है तेने ज्यादा छोड़े है 10 अब सबके संख्या बढ़ाते तो ये बच्चा वाला लेके कते बढ़ाबो। आए बरसात में कहाँ जाते? बरसात में सही बात है, कहाँ जाएंगे ये लोग, बड़ा सवाल है। और भी लोग हैं। दीदी ये बताइए मेरे को आप कि जैसे ये यहाँ तो कुछ विकास तो दिख नहीं रहा है ना? ना सड़क है ना पानी की व्यवस्था भी, टंकी 2 टंकी भरोसे चल रहा है लगता है यहाँ पर। तो बरसात में कहाँ जाबो भैया, हमने तोड़ा थे घर द्वार था आवास दे थे तो आवास वाले भी तोड़ा थे और अपन कमा के भी घर बनाथन वहू तोड़ा थे बे तो हमन कहाँ जाबो बताओ अब तुम्हें क्यों हमला मार के भी चाहिए हमार घर ला तोड़ी हमल पहले हमर पर गाड़ी चलाई ते बार घर ला तोड़ी। आप लोग कभी जन सुनवाई वगैरह में गए? वहाँ पर कलेक्टर के पास गए थे? हाँ क्या कलेक्टर हमार मन के मतलब कुछ समस्या बोल के वो तो कुछ भी है सुने नहीं हमार बात लजात हम मंत्री कर। अभी बोरिया कला में सुशासन वाला तिहार हो वहाँ भी गे हैं वहाँ ब्रिजमोहन अग्रवाल ला दे हन वो जो कागज दे हम नोटिस धर के गए ओला पढ़ वो देखिस भी नहीं अपन रख दी। कुछ तो है करना चाहिए भैया। हम 100 रुपये मिला के दो ठो ट्रैक्टर लगा गे रहे भैया। छोटे लड़का मला धरे इतना धूप में गे रहे हैं। आधा पैसा ट्रैक्टर में दे दिया। ट्रैक्टर में हमेशा भैया 2-3 महीना वैसे चना हमन काम में नहीं जाथन। एक तो पैसा लगा के जाथन एमे सरकार बिल्कुल हमन मन के बात ला नहीं सुनत भैया। से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है ओला दे हन वो हेला जो हमार दुख रही ते लिख के दे हन ना तब ओला ऐसे खोल के देखे भी नहीं है वहाँ सीधा धरिस और वैसे फेंक दिस बाजू में। तो यहाँ क्यों बसाना चाहते हैं विधायक कॉलोनी? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या पता वो ही जाना है उसके बारे में। जब छोटे छोटे आसपास के बारे में सब चीज बोली से ठीक है कोई भी पानी की समस्या कोई भवन की तब बड़े दुख ला काबर नहीं बोली सो जब गे तो बोरिया में बोलना चाहिए ना। बड़े दुख ला घर के फूटे वाला बड़े दुख रहा कि ना बता ना बिजली सब चीज के बोली से तो बोलना चाहिए ना। तलब ना ऐसे देखी सब फेंक दी काबर ऐसे हो कि मोरे बड़े फरविता हो कि बोले हो रही सरकार है कि मोरे बात में ही मोला फंसाई ऐसे ही के वही हिसाब से ना नहीं पड़ी से मतलब देखी भरे वैसे तुरंत ऐसे बगल में फेंक दी। जबकि ये बड़े समस्या है बात बस समस्या ही बड़े है घर पूरा फोड़ा थे लोग लेकर जनता मन कहाँ जाही ये सब बड़े समस्या है ना। तो जो आस पास के जितना नोटिस आई तला पढ़ ली ठीक है और नट्टी का काबर नहीं पड़ी से वह तो समस्या बड़ी ही समस्या है। सब पता होने के बावजूद आप लोग कैसा कर रहे हैं? वजह ही वैसे कर रहा है। वहाँ गए ठीक है बोरिया में नहीं पड़ी से लेकिन माना के मैं पढ़ना दी सोचो नहीं पड़ी सोचो फेंक दी से तब पढ़ना चाहिए ना। बड़े ही समस्या भैया बड़े ही समस्या है रे। हाँ भैया कुछ बता रहे हो आप भी? क्या सी समस्या है भैया क्या बताऊं। विधायक हम लोग बनाया है तो क्या बोला बनने के पहले तुम लोग को सब घर वर को बनवाऊंगा तो घर कहाँ बना रहे वो बेच रहा है फोड़ रहा है साला। हम लोग का फोड़ने का लगे हम लोग साला बुजुर्ग हम लोग का छोड़ा है बचपन से हम लोग यही हैं। जन्म काम करते हो आप? बस कुली कबाड़ी करते हैं भी हम। हाँ। रोज कमाओ रोज करो। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। ये सब लोगों को लेकर ये आखिर परिवार कहाँ जाएगा?
ये बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? बरसात का मौसम आने वाला, मानसून भी छत्तीसगढ़ में आ गया है, सुशासन तिहार छत्तीसगढ़ में चल रहा है, लेकिन ये लोग को सुशासन कहाँ से मिलेगा? ये लोगों को न्याय कहाँ से मिलेगा? ये बड़ा सवाल है। ये जो गांव है बड़ा खूबसूरत गांव है, देखिए आप चारों तरफ की यहाँ पे तस्वीरें, यहाँ पर। हाँ भैया, न्याय सरकार खुद देगा। कब देगा? है अब कब देगा? तो आ नहीं रहा है ना, जो विधायक बनाया है वो आ नहीं रहा है। आती तब तो समस्या हल करती। जो भाई इतना आदमी है, गरीब लोग का मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? ऐसे करके समझना चाहिए बोला है। आती क्या हो रहा है भाई, यहाँ कुछ गरीब लोग को बात पूछती। बड़ी निराशाजनक स्थिति है कि इतने बड़े गांव को उजाड़ा जा रहा है। यहाँ 1 2 3 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा जो गांव परिवार हैं उनके घरों को तोड़ने की तैयारी है। और ये जो गांव है इसको उजाड़ने की जो तैयारी की जा रही है कि यहाँ पर विधायक कॉलोनी बसाई जाएगी और इन लोगों को इन घरों से बेदखल किया जाएगा। तो बड़ा चिंताजनक स्थिति है ये, क्योंकि एयरपोर्ट के पास ही ये गांव है और यहाँ पर नई विधायक कॉलोनी बसाना है, यानी कि माननीयों को बसाने के लिए इन जो गरीब परिवार हैं जो प्रधानमंत्री आवास के सहारे यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ लोगों का घर बन रहा है तो कुछ लोगों का आवास अभी अभी पास हुआ है, तो वो काम शुरू ही कर रहे थे कि उनको काम बंद करना पड़ा। यानी कि योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और सरकार जो सरकार आवास बना कर दे रही है वो अब इनसे आवास छीनने की भी तैयारी कर रही है। कितनी बड़ी बात है ये कि आप एक तरफ योजना का पैसा देते हैं तो दूसरी तरफ योजना के पैसे का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। तो तीसरी ओर ये स्थिति भी देखने को मिलती है कि जो बने बनाए घर हैं उसको आप तोड़ते हैं। दूसरी तरफ की तस्वीर ये भी देखेंगे आप कि जो कई घर खाली पड़े हुए हैं उसमें व्यवस्थापन की कोई व्यवस्था नहीं है। आखिर जब इन लोगों का घर टूट जाएगा इस बरसात के मौसम में, ये भीषण गर्मी में, ये लोग आखिर कहाँ पर जाएंगे अपने बच्चों को लेकर? इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका जो परिवार है रोजी मजदूरी पर टिका हुआ है, रोज कमाओ के उसमें ये लोग चलते हैं। लेकिन सरकार अचानक नोटिस दे दिया सरकार ने और इनको घर तोड़ने के लिए आदेशित कर दिया है। यानी कभी भी इनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन गांव वाले भी डट कर यहाँ पर खड़े हुए हैं और गांव वालों का कहना है कि अगर यहाँ पर जेसीबी मशीन आएगी, पोकलेन मशीन आएगी तो हम लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपना घर हम नहीं छोड़ेंगे। आखिर इनको न्याय कब मिलेगा? आखिर प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही की मार इन लोगों को क्यों झेलनी पड़ेगी? ये बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार को पता था, अधिकारियों को पता था कि ये जमीन अतिक्रमण है यहाँ पर, तो आखिर यहाँ पर तमाम योजनाओं का कैसे पैसा पास हुआ? इनको आवास का पैसा कैसे मिला? अभी जब हमने देखा कि कुछ लोगों को पैसा मिला हुआ है, इनको काम रोकने के लिए कह दिया गया, उनको पैसा भी दे दिया गया, तो आखिर इसके पीछे इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है कि जब अफसरों को पता है इस बात का कि ये अवैध भूमि है, अवैध अतिक्रमण है यहाँ पर, तो आखिर पैसा कैसे पास हो रहा है? आखिर इसमें सही कौन है और गलत कौन है? ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आता है। तो देखना यह है कि इन गरीब परिवारों को न्याय कब मिलता है? क्या दूसरी बसाहट दी जाती है इनके घर को तोड़ने के बाद, या फिर घर जब टूटता है तो क्या होता है? आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन यासिन मेमन के साथ नितिन मिश्रा, द लेंस, रायपुर।